जी हाँ, संस्था आपकी नई हो या पुरानी, चाहे 5 साल पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या 5 दिन पहले, ग्रांट आप भी ले सकते हैं। ग्रांट सभी को मिलती है, बशर्ते आपको ग्रांट लेने का तरीका पता हो। जी हाँ, बिल्कुल। ना इसके लिए 12A की ज़रूरत है, ना ATG की ज़रूरत है, ना CSR 1 की, ना किसी ऑडिट की, ना किसी एनुअल रिपोर्ट की। इसके लिए ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक जज्बे की, कि हमें समाज में कुछ बेहतर करना है, हमें समाज के लिए कुछ बेहतर लेकर आना है, हम कुछ ना कुछ नया आइडिया इजाद करते रहें जिसके माध्यम से हम समाज की किसी विशेष समस्या को हम रिजॉल्व कर सकें, किसी विशेष समस्या विशेष पर हमारी रिसर्च हो और उस पर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव लेकर आएं कि जिससे कम खर्च में, कम लागत में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण रूप से रिजॉल्व हो जाए या काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम में सुधार हो जाए, या आपके इनिशिएटिव के माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। कैसे मिलती है ये ग्रांट, कैसे मिलता है ये फंड, जिसके लिए ना 12ATG की ज़रूरत है, ना CSR 1 की, ना ही ऑडिट रिपोर्ट की, ना ITR की। चाहे संस्था 5 दिन पुरानी हो, चाहे 50 साल पुरानी हो, ये फंड इजीली आप भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। तो देखा आपने, हमारे अंदर चलने वाले कुछ खुरापाती आइडियाज हमें ग्रांट, फंड और तमाम ऐसी चीजें मुहैया करा देते हैं जिसके लिए वाकई में हम हकदार हैं। अब जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा, हालांकि वहां पर आपने स्टिकर मेरी संस्थान का देखा होगा, माधव जनकल्याण फाउंडेशन का, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रांट डायरेक्टली मुझे नहीं मिली। एक संस्थान है हमारे यहाँ लोकल में ही, जो रजिस्ट्रेशन के समय से ही लगातार मुझे फॉलोअप करते आ रहे हैं, मुझसे आइडियाज़ या जो भी जानकारी जो मैं वीडियोस के माध्यम से देता हूँ उन्हें कलेक्ट करते हैं, कहीं कोई समस्या आती है उन्हें डिस्कस करते हैं। और ऐसी ही एक जानकारी हमने पहले वीडियो में आपको दी थी, क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, जिसका टॉपिक था कंसेप्ट नोट। जी हाँ, कंसेप्ट नोट, अगर मेरी लोकल भाषा में मैं कहूँ तो जिसे कहते हैं खुरापाती आइडिया। बिल्कुल, उस संस्था के पास भी यही एक खुरापाती आइडिया आया और उसे उन्होंने मैच किया मेरी उस क्लास से, मेरी उस सीख से, मेरे उस जो है गाइडलाइन से, कि आप किसी भी फंडिंग एजेंसी को डायरेक्टली ग्रांट प्रपोजल या प्रोजेक्ट प्रपोजल ना भेजकर अपने कंसेप्ट नोट के माध्यम से आप उनकी रुचि को जान सकते हैं कि क्या वो आपके पर्टिकुलर वर्क में रुचि ले पा रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ वो आइडिया डिस्कस किया और एक कंसेप्ट नोट रेडी किया, और वो कंसेप्ट नोट
उन्होंने जो लोकल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, लोकल हमारी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, उनको भेज दिया। और इसी महीने में यानी कि अप्रैल 2025 में उन्हें 3 कंपनियों ने स्पॉन्सर किया। यकीन मानिए उस संस्था के पास ना 12A है ना ATG है, और यहाँ तक कि मैं आपको रियलिटी बताऊं, उस संस्था को रजिस्ट्रेशन हुए अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। तो जब आप अपने किसी सिमिलर आइडिया पे वर्क करते हैं, आपके पास कुछ इनोवेटिव होता है, तो आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए, उसका एक कंसेप्ट नोट रेडी कीजिए और अपने रिक्वेस्ट लेटर के साथ जो आपकी लोकल कंपनीज हैं उनको आप भेज दीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण सहायताएं, ग्रांट्स आप भी पा सकते हैं, जिसके लिए किसी स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रांट, ये डोनेशंस छोटे अमाउंट्स के होते हैं। जैसे कि उस संस्था को एक चेक जो है 50,000 का मिला, दूसरा चेक 1.25 रुपए का, और तीसरा चेक शायद 75 या 78,000 रुपए का है। तो कुल कहने का मतलब है कि उन्हें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव उन्होंने आपने देखा उनका वीडियो में, ये इनिशिएटिव एक्चुअल में है क्या, मैं बता देता हूँ। उस संस्थान के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया था कि क्यों ना बहादुरगढ़ जैसी सिटी के अंदर या आसपास के कुछ और लोकेशंस जो उन्होंने अदर एजेंसीज को दी हैं, उनमें ये जो वाटर कंजर्वेशन की जो समस्या है शहरों के अंदर, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ गांवों को विजिट किया, और गांव के अंदर काफ़ी जगह जो सामुदायिक केंद्र बने होते हैं या सरकारी अस्पताल या बड़े हॉस्पिटल्स जिनकी बड़ी बड़ी छतें अवेलेबल हैं, उनके छतों पर बहने वाले पानी को आपने देखा होगा, अक्सर एक आउटर जो है पाइप के साथ ड्रेनेज किया जाता है, बाहर उसको खुला छोड़ दिया जाता है। उनके इस प्रॉब्लम यानी कि जो वाटर प्रॉब्लम थी, वाटर कंजर्वेशन की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि गर्मियाँ का समय है और ऐसे में कई बार नलकूप सूख जाते हैं। इवन देन शहरों में, कई शहरों में स्थितियाँ ऐसी हैं, इवन देन बहादुरगढ़ में भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि जो आपकी बोरवेल है वो पानी छोड़ देती है, आपका जो समरसीबल है वो पानी छोड़ देता है। तो उनके मन में एक आइडिया था कि सर कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। कुछ डिस्कस हुआ फ़ोन पर, मैंने उनको आइडिया दिया कि आप जो है ये जो ग्राम पंचायत भवन हैं या जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े या हॉस्पिटल्स हैं, इनको आप इस टाइप का जो है एक जुगाड़ आप बना कर दे सकते हैं, जिससे जो इसकी आउटर ड्रेनेज आपने देखी होगी, जो पाइप इसके साथ अटैच्ड है, वो पाइप कनेक्ट हो जाएगा जो छत से आने वाली पाइप है उसके साथ, और इस यंत्र को, इस जो है कंटेनर को धरती के नीचे दबा दिया जाएगा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से लगभग 4 से 5 फुट की दूरी पर, जिससे कि बिल्डिंग की जो बेस है यानी कि जो उसकी नींव है उसमें भी नुकसान ना पहुंचे, और साथ साथ ये जो पानी छत से जो कलेक्ट होगा बारिश का, वो धीरे धीरे जो है धरातल में समाता जाए। उन्होंने इस पर वर्क किया, कुछ हॉस्पिटल्स के नाम चयनित किए एज ए बेनिफिशियरी, कुछ स्कूल उसके अंदर इन्वॉल्व किए, कुछ ग्राम पंचायत भवन इन्वॉल्व किए, एक कंसेप्ट नोट रेडी किया और भेज दिया अपनी लोकल एजेंसीज को, अपनी कंपनीज को। और अभी रिसेंट जो है उनको ये जो ग्रांट्स मिली, कल जो है मुझे अचानक से उन्होंने सूचना दी, तो मुझे लगा कि इस पर आप लोगों को भी सतर्क किया जाए, आगाह किया जाए कि आप इस प्रकार के इनिशिएटिव जो है ज़रूर से ज़रूर करें। अब कुछ साथियों का सवाल होगा, सर लोकल कंपनीज़ का डाटा कहाँ मिलेगा? तो आपको ऑलरेडी बताया गया है, द एनजीओ गुरु का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप लोकल एजेंसीज़ का, अपनी कंपनीज़ का, कॉर्पोरेट सेक्टर का आप डाटा ले सकते हैं। कंसेप्ट नोट आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज़ अब हमारी कंसल्टेंसी लाइन सभी के लिए हमेशा खुली हैं। आप अपना जो है कोई भी, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो उस पर आप अपना कंसेप्ट नोट लिखवा सकते हैं और भेज दीजिए इन लोकल एजेंसीज़ के पास। कीजिए इनको स्पॉन्सर के लिए इनवाइट, कि वो आपके इनिशिएटिव में एज ए स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करें, और देखिए कैसे आपका ये जो प्रभावी तरीके हैं, इनमें किस प्रकार से आपको फंडिंग मिलती है, किस प्रकार से आपको जो है सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।